एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है तुम्हारा, जो कि आइडेंटिटी पर बेस है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज कॉन्टिन्यूसली हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे। जो भी हमारा टास्क दिया रहेगा उसको हम लोग यूज करते रहेंगे। अब क्वेश्चन आइडेंटिटीज में किस तरह से डिफाइन हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और वो डायरेक्ट जाके तुम्हारा आरएचएस में जो वैल्यू दिया रहेगा वहां पे होगा। ठीक है ना, कुछ एक पैटर्न जो सबसे कॉमन पैटर्न है तुम्हारा सॉल्व करने का, वो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और वो आरएचएस में जो दिया रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा। एक पैटर्न तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पैटर्न का जो क्वेश्चन है तुम्हारा आइडेंटिटीज का, उसमें क्या होगा, एलएचएस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो एक सर्टेन स्टेज पे आके स्टॉप हो जाएगा, वो एक सर्टेन स्टेज पे आकर के स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद उसमें कोई सॉल्व करने लायक नहीं रहेगा, लेकिन वो आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आरएचएस को स्टार्ट करेंगे फिर से, और आरएचएस भी जो है एलएचएस जहां पे फिनिश रहेगा, ठीक है, एलएचएस जहां पे फिनिश रहेगा, जहां पे टर्मिनेट करेगा एलएचएस, आरएचएस भी वहीं पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से देयरफॉर क्या हो जाएगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये एक सेकेंड मेथड हुआ। ठीक, फर्स्ट मेथड तुम्हारा क्या है, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस पे हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है या आरएस अग्रवाल के बुक में जो दिया हुआ है वो किस तरह से तुम्हारा सॉल्व होगा। ठीक है, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और वो आरएचएस जो दिया रहेगा वहां पे एक पहुंच जाएगा। एक पैटर्न तो ये हो गया। सेकंड पैटर्न के जो क्वेश्चंस है तुम्हारे, वो एलएचएस से स्टार्ट होगा और किसी एक सर्टेन प्लेस पे आकर के उसमें हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, इस तरह से आकर के वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग आरएचएस को स्टार्ट करेंगे और आरएचएस को स्टार्ट करने के बाद आरएचएस भी जहां पे एलएचएस फिनिश हुआ रहेगा वहां पे आरएचएस भी आकर के फिनिश हो जाएगा। इस तरह से देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हो गया सेकेंड टाइप का। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिया रहेगा। ठीक है ना, उस कंडीशन में हम लोग को एलएचएस लेना पड़ेगा और एलएचएस जो है सॉल्व होकर के वो क्या होगा, आरएचएस जो सॉल्व होकर के वो एलएचएस के उसमें आ जाएगा। तो कुछ कंडीशंस हमने डिफरेंट टाइप्स के जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग आइडेंटिटीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हारा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर ये क्लास में रहता तो हम तुमको टास्क देते और तुम उसमें स्ट्रगल करके और डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके तुम लोग खुद लगाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, हम कैमरे के पीछे और बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं और तुम हमारे आवाज को और बोर्ड को देख करके जो कुछ भी समझ में आ रहा है उससे कर रहे हो। ठीक है, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं 8:30 से 9:15 तक में, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअली डिस्कशन क्लास के फॉर्म में ही है, लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करके उसमें हम लोग नया चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तुम संजय गुप्ता सर का भी तुम्हारा लाइव लेक्चर आता है, ठीक है, उसमें भी तुम डिस्कस कर सकते हो कि सर जो हमने ये क्वेश्चन समझाया है वो सही कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, हमसे डिस्कस कर सकते हो, संजय से डिस्कस कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे फोनिक पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम उसको आंसर तुमको अच्छी तरह से समझा के वो क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस चीज को कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा बोर्ड में। इस एक्सरसाइज से, कौन से, ये जो आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज है, इसमें से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, 8 नंबर to 10 नंबर जो है तुम्हारा वो आइडेंटिटी से बेस करके क्वेश्चन में रहता है। तो ये हमने अभी 1, 2, 3
टाइप्स के क्वेश्चन हम तुमको बताएं कि एक क्वेश्चन जो है वो एलएचएस से स्टार्ट होकर के जो आरएचएस दिया रहेगा वहां पे फिनिश होगा। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन लगाना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे देखना। फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एलएचएस को हमने लगाया और एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल वो आइडेंटिटीज पे आकर के वो स्टॉप हो जाएगा, जो कि आरएस के इक्वल नहीं रहेगा, आरएचएस के इक्वल नहीं रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग फिर आरएचएस को स्टार्ट करेंगे और आरएचएस भी जो है एलएचएस जहां पे स्टॉप हुआ रहेगा वहां पे आरएचएस भी आके स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन का डिजाइनिंग जो है वो आरएचएस से स्टार्ट होगा और वो एलएचएस में आकर के तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, तो फिर देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। और फोर्थ टाइप का एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, जहां पे हम लोग जो ये एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिया रहेगा, इसमें हम लोग कुछ ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग माने कोई एक टर्म को हम लोग आरएचएस में ले जाएंगे और आरएचएस से कोई एक टर्म तुम्हारा एलएचएस में ले आएंगे। ये इस तरह से 4-5 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अब है तुम्हारा, जहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिया रहेगा, वहां से एलएचएस से कुछ तुम्हारे टर्म्स को लेकर के आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे और आरएचएस से कुछ टर्म्स को लेकर के एलएचएस में ट्रांसफर करके फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंट 4 टाइप्स के हमने तुमको पैटर्न बताया आइडेंटिटीज सॉल्व करने का, ये सारे पैटर्न हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन वो सैंपल के तौर पर दिए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको लगाना है तो हम लोग को आरएस का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम लोग आरएस के क्वेश्चंस को कुछ दिन तक लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन डेली जो है जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। अभी क्योंकि बहुत ह्यूज है ये जो चैप्टर है तुम्हारा आइडेंटिटी का, स्पेशली ये एक बहुत ह्यूज चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में वगैरह में हमेशा आते रहते हैं। बहुत साल से बोर्ड का एग्जाम के पेपर्स को तुम अगर लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करोगे तो उसमें तुमको मिलेगा कि बहुत डिफरेंट, जो बुक में जो क्वेश्चंस नहीं है वो क्वेश्चंस जो है तुमको दिखाई देगा। वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है ना। जो एक्सप्रेशन है उनको हम लोग को डिफाइन करना है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 5th वाला। और तुम्हारे साथ एक चीज ध्यान रखना, जब आइडेंटिटीज वगैरह के क्वेश्चन लगा रहे हो तो बुक हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। ठीक है। बुक के बाद एक चीज हमने और भी बताया था कि देखो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं हर समय आइडेंटिटीज, तो जो मेन तुम्हारे 3 आइडेंटिटीज हैं उनको हम अपने साथ लिखे हुए हैं। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, इसके बाद है तुम्हारा जैसे रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा है। ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 1/cos थीटा है। ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा है। और cot थीटा इज इक्वल टू है तुम्हारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू है तुम्हारे पास cos थीटा/sin थीटा है। ये सब हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनका भी हेल्प हमें कॉन्टिन्यूअसली हर आइडेंटिटीज की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार लेना पड़ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द फॉलोइंग identities where the angles involved are acute angles। ठीक है। acute angles for which the expressions are defined, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना,
ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सारा कुछ लगा लेंगे, हमें एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स अगर हम प्रैक्टिस करेंगे एक एक टास्क को लेकर के, तो हम निश्चित रूप से उसमें बहुत हमारा कॉन्फिडेंस होगा। और सेट ऑफ आंसर के लिए जो आंसर का तुम्हारा पैटर्न रहेगा, उसमें अगर हम अच्छी तरह से अपने आइडेंटिटीज को मिक्सअप करें तो वो बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा। ये मत समझ लेना कि एक क्वेश्चन को हमने एक बार में लगा लिया तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी के साथ ऐसा नहीं है। और किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो रियल नंबर के क्वेश्चंस हो, चाहे तुम्हारा पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हो, लगातार उसको तुम कुछ न कुछ टाइम दे करके रेगुलरली कुछ न कुछ टाइम दे करके उनको रिवाइज करते रहोगे, उन चैप्टर्स को तुम देखते रहोगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट इसका है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहला वर्ग क्या है, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में एक तुम्हारा पोर्शन है LHS और एक पोर्शन है RHS। तो हम लोग यहाँ पे LHS को लेते हैं। पहले LHS लिखा, LHS क्या है तुम्हारा, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये जो कोसेक और कॉट है, इनको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो कोसेक और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करने पर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा अपान कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब ये होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जब भी रहेगा तो न्यूमरेटर के भी लिए रहेगा और डिनोमिनेटर के लिए भी रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक फोकस हमारा हमेशा ऑलवेज तुम्हारा जो है वो किस पे रहेगा, एक फोकस ऑलवेज हम RHS को फोकस करके रखेंगे कि हमें क्या लाना है, हमारा आंसर क्या है। ठीक है ना, RHS जो है वो उसी पे फोकस करना है। LHS जब हम स्टार्ट किए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें RHS क्या लाना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डिजाइन हो रहा है, जो सोल्यूशन डिजाइन हो रहा है तुम्हारा, ये LHS से हमने स्टार्ट किया और RHS पे हमने फोकस बना के रखा हुआ है कि RHS हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या लाना क्या है। ठीक, और हम जो सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं वो RHS को पूरा फोकस करके उसके अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओपन नहीं करेंगे इसको, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से, ये पहले वाले आइडेंटिटी से। पहले वाले आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कल हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो हमको यहाँ पे हेल्प करेंगे। यहाँ पे भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है लेकिन हम लोग ने उसका यूज नहीं किया। ठीक है ना, वो यूज नहीं हो पाता, उससे यूज करने जाते तो वो ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस क्रिएट हो जाता। ठीक, कहाँ पे कैसा आइडेंटिटी यूज करना है ये जब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करना है हमको कि किस तरह के आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे कैसा यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ये स्प्लिट होगा, ये किसमें स्प्लिट होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में स्प्लिट होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। ठीक
ठीक है, ये मालूम है तुमको कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो ये 1 ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, उसका हमने यूज किया। अब कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गए, ये सिंप्लीफाई हो गए, और लास्ट में हमारे पास क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि तुम्हारा क्या है, RHS, और देयरफॉर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये इस तरह से हम लोगों ने इस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सब बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। कहाँ पे हमको किस तरह से सॉल्व करना है, तुम्हें ये चीज समझना है, तुम्हें ये चीज समझना है कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर तरीके से बहुत सिंपल स्टेप, नंबर ऑफ लेस स्टेप्स में हम अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हुए RHS तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई ये दिखाई दे रहा है हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया। ठीक है ना, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग यूज करते तो ये थोड़ा सा 3-4 टर्म में आ जाता। ठीक है, उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया कि कोसेक को 1 साइन थीटा लिख दिया और कॉट को 1 कॉस थीटा लिख दिया। साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। तो फिर डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का अलग अलग स्क्वायर कर लिया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, इसको एज इट इज हर स्टेप में हमने एज इट इज रखा है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। फिर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये सिंप्लीफाई कर दिया, और लास्ट में हम लोग के पास आ गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि तुम्हारा क्या है, RHS है। इस तरह से देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसी क्वेश्चन को कम से कम अगर 2 से 3 बार तुम प्रैक्टिस करके रखोगे तो इसका जो डिजाइनिंग है, तुम्हारा सोल्यूशन का जो डिजाइनिंग है, ये ऑलवेज तुम्हारे दिमाग में फ्रेश रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी देखोगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो वो दूसरे पैटर्न से सॉल्व होगा। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट का लगाएंगे वो दूसरे पैटर्न से सॉल्व होगा। हर एक टाइप का अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बताया था कि LHS से स्टार्ट होकर के हम RHS पे पहुंचेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज हुआ। LHS को हमने सॉल्व करते हुए गए और वो RHS हमको दे दिया। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट क्या है इसका, ठीक, एक एक क्वेश्चन को कम से कम तुम लोग 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, तभी ये क्लियर जो है पूरा आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से इसमें तुम लोग का वो कंट्रोल बन जाएगा। और रेस्ट क्वेश्चन जो है RS वगैरह से हम लोग जब ट्राई करेंगे तो हम लोग इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड है तुम्हारा cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, और इसकी वैल्यू हम लोग को लाना है तुम्हारा 2 sec A। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या लाना है, 2 sec A। ठीक, A हो, थीटा हो, फाई हो, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, A हो, थीटा हो, फाई हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, इन सबों से हमसे कोई मतलब नहीं है। ये टोटली क्या है, ये वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में थीटा था, हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटीज लिखा हुआ वो सब थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे A आ जा रहा है, तो ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है तुमको। ठीक है, ये थीटा की ही वैल्यू है। A होगा, B होगा, C होगा, या तुम्हारा अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, फाई होगा। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये सब एज ए वेरिएबल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ये एज ए वेरिएबल रोल प्ले करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो A होने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर बीटा है तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वो वेरिएबल ही है।
ठीक है ना। जैसे थीटा वेरिएबल है वैसे ही ए भी वेरिएबल है। तुम्हारा एक्यूट एंगल पहले ही कहा है इन्होंने, जो भी एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये सब एक्यूट एंगल्स में जितने भी साइंटिफिक नोटेशंस हैं तुम्हारा, वो एज ए एक्यूट एंगल यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि क्या है, तुम्हारा वेरिएबल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से हम लोगों ने एलएचएस को कॉल किया। एलएचएस हमारा है तुम्हारा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है। साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और सॉरी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है इसको a प्लस बी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया, इंटू 1 हो जाएगा तो 2 साइन ए ही हो गया। ये अपान नीचे इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। यही क्वेश्चन की तुम्हारा प्रॉपर्टी है या खूबी जो भी है तुम्हारा, यही खूबी है। अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो फिर बाद में हमको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी क्या करेगा, स्टेप्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है। हमने बताया कि हर एक क्वेश्चन जो है वो एक अलग पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। कहाँ पे हमें ब्रैकेट्स ओपन करना है, कहाँ पे हमें किस आइडेंटिटीज का यूज करना है, यही इसकी खूबी है। ठीक है। आइडेंटिटीज को तुमने एक व्हाइट शीट पेज पे और उसके साथ जो डिफरेंट और भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में इसके प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, उन सबों का एक चार्ट बना के तुम अपने पास रखे हुए हो। ठीक। उस चार्ट को रखते हुए साथ में इन क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहोगे। तो यहाँ पे हमने वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है। ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में हो गया। नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हमने जैसा था उसको लिख दिया। अब तुमको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है। ये अपान ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। हम तुमको इसके बाद इसको नोट अगर करना चाहते हो तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे तुमको, कि जिससे कि देख के अच्छी तरह से, और देखने से ज्यादा क्या है, हम जो वॉइस में बोल रहे हैं वो तुम्हारे पास क्लियर कट सुनाई दे रहा है। अगर तुम अपने रफ कॉपी में लेकर के और क्वेश्चंस को लिखते भी रहोगे साथ में, और उसके बाद बार बार उसको 2-3 बार कम से कम इसको लगा लोगे, आज ही लगा लोगे, ठीक है, तो वो निश्चित रूप से तुम्हारा एक सॉलिड सोल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर बाद में ये भूलने के लिए नहीं रहेगा, हमेशा तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है। यही चीज ध्यान रखना है, और हम कोशिश करते हैं जिससे कि कम से कम स्टेप्स में तुम अपने आंसर को इजीली फाइंड आउट कर लो। अब ये हो गया, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारा 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने पर यह आ गया तुम्हारा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर का, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर का, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया है 2 अपान कॉस ए,
और 1 cos A इज इक्वल टू तुमको मालूम है कि वो sec A होता है। इस तरह से ये हो गया 2 sec A जो कि तुम्हारा क्या है RHS, जो कि तुम्हारा क्या है RHS। इस तरह से LHS को सॉल्व करते हुए हम लोग गए और RHS में पहुंच गए। ये जो 2-3 एग्जाम्पल हो रहा है ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये LHS से स्टार्ट हुआ और LHS को सॉल्व करते हुए हम लोग गए और RHS में हमारा आंसर हमको मिल गया। ठीक है, प्रीवियस वाला भी जो था तुम्हारा उसमें भी हम लोगों ने LHS को ही स्टार्ट किया था और LHS जो है वो RHS में आकर के फिनिश हो गया। पिछले वाले सेकंड वाले में होल स्क्वायर ही था लेकिन हम लोगों ने उसको ओपन नहीं किया और बिना ओपन किए ही कोस, कोसेक और कॉट को हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पे जब हमको होल स्क्वायर मिला तो इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने पर हम लोग को जो मिला उससे क्या हुआ, पेयर बना, उसकी वैल्यू एक 1 आ गया। 1 आने के बाद 1 + 1 = 2 हो गया। 2 को कॉमन ले लिया तो 1 + sin A न्यूमरेटर में आ गया। 2 × 1 + sin A न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + sin A × cos A है। तो 1 + sin A डिनोमिनेटर का और 1 + sin A न्यूमरेटर का ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तभी ये कैंसिल हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जब तक प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं रहेगा वो कैंसिल टर्म्स जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। जब प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तभी वो टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगे। अगर इसमें प्लस माइनस एक्सेट्रा और बेसिक ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो वो कैंसिल नहीं होंगे। ये चीज बहुत अच्छी तरह से तुम इसको ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे आ गया 2 cos A और 1 cos A इज इक्वल टू होता है sec A। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 2 sec A जो कि RHS है। ये तुम्हारा था सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा थर्ड पार्ट है रेस्ट क्वेश्चन से, थर्ड से लेकर के रेस्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग ट्राई करेंगे।